तो हम यहाँ पर EC2 इंस्टेंस बनाएंगे। यहाँ पर EC2 पर आ जाएंगे। यहाँ इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे। लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ हम नाम लिखेंगे इंस्टेंस ए। यहाँ पर हम क्रिएट की करेंगे। यहाँ हमने क्रिएट भी कर दी, ये डाउनलोड भी हो चुका है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर हम नेटवर्क सेटिंग में जाएंगे, एडिट करेंगे। फिर हम VPC सिलेक्ट कर लेंगे। माई VPC अवेलेबल, माई VPC। और यहाँ पर सबनेट में सिलेक्ट करेंगे माई VPC ए, क्योंकि हमने अभी ए का बनाया, इंस्टेंस ए का। यहाँ ऑटो असाइनिंग में अनेबल कर देंगे। फिर यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे और एडवांस डिटेल में जाएंगे। यहाँ हमें एक स्क्रिप्ट पेस्ट करनी है। हम इससे हमारी वेबसाइट दिखेगी। और यहाँ पर हम जो भी यहाँ पर मेरे पास स्क्रिप्ट है, तो मैं उसे पेस्ट कर कॉपी कर लूँगा। और यहाँ अगर हमारे कोई सिंटैक्स एरर है तो मैं यहाँ चैट जीपीटी कर लेता हूँ। इससे हमारा सिंटैक्स एरर जो भी रहेगा वो ये हटा के दे देगा हमें। यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। ये जो भी मैंने स्क्रिप्ट करी, आपको ये दिखाई दे रहा है, ये लिनक्स का है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, ये अपडेट, यम अपडेट HTTPD हमने यहाँ इंस्टॉल करा है। उसकी सर्विस स्टार्ट अनेबल करा है, फिर स्टार्ट करा है। ये जो इको है, ये जो पेज 1 आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारी वेबसाइट पे दिखेगी। तो जब हम मैं इसे लॉन्च करके जब IP एड्रेस कॉपी करके न्यू टैब पे खोलूंगा, पेज पे ये दिखेगा बस, पेज 1। और ये जो है, ये फाइल इधर स्टोर होगी। तो हम लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर देंगे। फिर लॉन्च हो रहा है। तो हम इंस्टेंस पे जाएंगे। तो यहाँ इंस्टेंस है, जैसे कि देख सकते हैं ये रनिंग हो रहा है। हम इस पे क्लिक करेंगे, तो सिक्योरिटी पे जाएंगे। यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप, फिर एडिट इनबाउंड, फिर ये ऐड रूल करेंगे, फिर ये ऑल ट्रैफिक अलाउ कर देंगे। ऑल ट्रैफिक अलाउ, और ये कस्टम में एनीवेयर IPv4 और सेव रूल कर देंगे। फिर इसी में डिटेल्स में जाएंगे। अब हम अपनी वेबसाइट देख सकते हैं। ये पब्लिक IP हमें कॉपी करना है। और यहाँ न्यू टैब में जाएंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे। ये अगर लोड ना हो, क्योंकि गूगल HTTPS पे चलता है और हम HTTP यूज़ कर रहे हैं, तो आप HTTP डालेंगे ऐसा हटा के, तो ये हमारी अपनी वेबसाइट शो कर देगा, क्योंकि हमारा सिक्योर नहीं है। और गूगल हमेशा सिक्योर वेबसाइट ही वो करता है। तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं पेज 1 आ गया। अब हम एक और इंस्टेंस बनाएंगे पेज 2 के नाम पे। इससे हमारा जो लोड रहेगा, अगर लोड शिफ्ट होएगा हमारी वेबसाइट पे, तो हम इंस्टेंस दूसरा बना देंगे। इंस्टेंस भी बनाएंगे। स्क्रॉल करेंगे, ये बाकी सब डिफॉल्ट सेटिंग्स ही रहेंगी। तो जो हमने की इंस्टेंस ए के लिए सिलेक्ट करी थी, वही इसके लिए भी सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ नेटवर्क सेटिंग में एडिट करेंगे। सेम रहेगा प्रोसीजर, माई VPC। और यहाँ सबनेट बी, ये बी है इसीलिए बी, इंस्टेंस बी है तो यहाँ सबनेट भी बी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ अनेबल कर देंगे। फिर सेम प्रोसीजर, एडवांस डिटेल, और नीचे जाएंगे और यहाँ पर वही
जो हमने चैट जीटीपी से लिया था वो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। बस यहाँ पर एक चीज़ एडिट करना रहेगा, ये पेज टू हो जाएगा ताकि हमें मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। पेज टू हो गया और हम यहाँ लॉन्च कर देंगे। और ये बी, अब ये बी बन चुका है। यहाँ बी पे सिलेक्ट करेंगे, इंस्टेंस बी पर। सेम सिक्योरिटी पे जाएंगे, सिक्योरिटी ग्रुप में जाएंगे, एडिट इनबाउंड, ऐड रूल करेंगे, ऑल ट्रैफिक अलाउ करेंगे, IPv4 सेव रूल कर देंगे। और अब हम इसका भी चेक करेंगे ये चालू है कि नहीं। डिटेल्स में जाएंगे, कॉपी करेंगे, इसकी भी पब्लिक आईपी कॉपी करनी है। न्यू टैब ओपन करेंगे। तो इसे भी हमें HTTP पे चलाना है, HTTPS से कट करेंगे, एंटर दबाएंगे तो ये दूसरा पेज भी लोड हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं पेज वन है और पेज टू है। तो अब हम इसे कट कर देंगे। अब हम अब हम बनाएंगे टारगेट ग्रुप। क्रिएट टारगेट ग्रुप पे सिलेक्ट करेंगे, ये माई टीजी नाम लिखेंगे, माई टीजी। यहाँ VPC सिलेक्ट कर लेंगे। फिर ये सब और कुछ नहीं करना है, सीधा नीचे आएंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ दोनों को सिलेक्ट कर देना है, इंस्टेंस ए और बी। ये दोनों को टारगेट करेगा। और यहाँ इंक्लूड एज पेंडिंग पे क्लिक करेंगे बिलो, और यहाँ नेक्स्ट कर देंगे। फिर नीचे आएंगे, फिर क्रिएट टारगेट ग्रुप कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हेल्थ चेक जो ये दिखा रहा है, ये दोनों का इंस्टेंस एपी का ये अनयूज्ड है। जब हम लोड बैलेंसर लगाएंगे तब ये एक्टिव हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्रिएट लोड बैलेंसर करेंगे। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं तीन तरह के लोड बैलेंसर है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, ये हम यूज करेंगे। देखिए HTTP और HTTPS, ये सिक्योर वाला रहता है और ये थोड़ा इनसिक्योर रहता है। और यहाँ नेटवर्क लोड बैलेंसर है, ये नेटवर्क के लिए यूज होता है, और ये गेटवे लोड बैलेंसर रहता है। तो हमारा यूज है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। तो यहाँ क्रिएट करेंगे, नीचे आएंगे, क्रिएट करेंगे, क्रिएट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर नाम देंगे माय लोड, और बाकी सब यहाँ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स ही रहेंगी। और यहाँ नेटवर्क, यहाँ VPC में आएंगे, माय VPC सिलेक्ट करेंगे। और जो हमने EC2 इंस्टेंस में जो जो अवेलेबल जोन दिए थे, यहाँ पर जोन यहाँ सिलेक्ट करेंगे। फिर सिक्योरिटी ग्रुप जो डिफ़ॉल्ट है, यहाँ नीचे आ जाएंगे हम, और यहाँ टारगेट ग्रुप, यहाँ माय टीजी दे देंगे। टारगेट ग्रुप को जो हमने टारगेट ग्रुप बनाया है, तो फिर नीचे आ जाएंगे, फिर बस क्रिएट कर देंगे, क्रिएट लोड बैलेंसर। तो ये क्रिएट हो चुका है। से हम लोड बैलेंसर में जाएंगे, तो ये अभी प्रोविजनिंग में ही, जब एक्टिव हो जाएगा वो अपना डिटेल्स में जाके ये जो DNS नेम है इसे कॉपी करेंगे और न्यू टैब में ओपन करेंगे, तो फिर हमें पता चल जाएगा। तो फिर अभी हम पहले एक और सेटिंग कर लें, सिक्योरिटी में जाएंगे, सिक्योरिटी ग्रुप में जाएंगे, एडिट में, यहाँ हमें सिक्योर, जो हमने अभी इसी के इंस्टेंस को सिक्योरिटी दिया है वो सिलेक्ट करेंगे, ये पहला वाला, ये लास्ट वाला।
यहाँ सेव एस चेंज करेंगे। ये मेरे ये दो पहले से बने थे EC2 इंस्टेंस, ये उसका दिखा रहा होगा। ये जो मैंने अभी बनाया न्यूली, ये उसका है। यहाँ सेव एस चेंज करेंगे। सिक्योरिटी लग गई है। लोड बैलेंसर में हम जाएंगे। ये देखिए अभी भी प्रोविजन पे है। रिफ्रेश मारेंगे, इसको थोड़ा टाइम लगेगा एक्टिव होने। तो यहाँ रिफ्रेश मारते रहना आपको। यहाँ स्टेटस जब एक्टिव हो जाए तभी हमें यहाँ पर ये कॉपी करना है। ये थोड़ा टाइम लेता ही है। आप यहाँ से भी एक बार चेक कर सकते हैं, जो जो आपने सेटिंग दी है इसे। एक बार वापस रिफ्रेश मारेंगे। जब वापस से चेक करेंगे, ये देखिए ये एक्टिव हो चुका है। अब हम इसकी कॉपी करेंगे। DNS नेम कॉपी। DNS बेसिकली आप लोग को भी पता होगा, आईपी जो एड्रेस रहता है, क्योंकि ह्यूमंस को तो नंबर समझ में नहीं आते, तो ये आईपी जो DNS रहता है वो आईपी को नेम्स में कन्वर्ट कर देता है, जो ह्यूमन रीडेबल रहती है। तो हम यहाँ न्यू टैब खोलेंगे। यहाँ पर जो भी वो था वो DNS पेस्ट कर देंगे इधर। एंटर दबाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये पेज जो आ रहा है, तो अब हम रिफ्रेश मारेंगे। देखिए पेज 1 पे जा रहा है। फिर हम रिफ्रेश मारेंगे। रिफ्रेश 2 पे जा रहा है। फिर ये रिफ्रेश करेंगे, पेज 1 पे जाओ। तो जैसे लोड बढ़ेगा, तो हमारी जो सर्वर रहेगा वो, अगर हमारी वेबसाइट एक सर्वर पर चल रही है, अगर लोड बढ़ा तो वो दूसरे सर्वर पे शिफ्ट कर देगा। वेबसाइट सेम ही रहेगी, बस सर्वर शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।